के टॉपिक का नाम है मार्क्यू टैग। ठीक है, मार्क्यू टैग क्या काम करता है, किस लिए यूज़ होता है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। मैंने एक मार्क्यू टैग स्टार्ट किया, मार्क्यू टैग को क्लोज़ किया, इसके दरमियान में एक डाटा लिख दी है और लिखने के बाद मैंने इस डाटे को रिफ़्रेश किया है तो आप देखें यहाँ पे एक डाटा स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, इसका जो बिहेवियर है ना, बिहेवियर इसका स्क्रॉल है। इसका मतलब है कि ये डाटा इस तरह से डाटा एंड कंप्लीट तक जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा, गायब होने के बाद यहाँ से दोबारा से रिपीट होगा। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ से गायब हो गया है और यहाँ से देखें दोबारा से स्टार्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ जिस प्रॉपर्टी का नाम है बिहेवियर, BEHAVIOR, बिहेवियर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्लाइड, लिख देता हूँ। स्लाइड लिखने के बाद मैंने रिफ़्रेश किया, ये जो डाटा होगा ये सिर्फ एक दफ़ा ही मूव होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड तक यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा। तो 1 से 2 दिन के अंदर एक से 2 दिन में उसे डिलीट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आके वो स्टॉप होने लगा है, ये स्टॉप हो गया। ठीक है, इस बिहेवियर को कहते हैं, ये स्लाइड है, यानी कि वन टाइम इसने चलना है। स्लाइड को अगर मैं चेंज करके लिख देता हूँ अल्टरनेट। अल्टरनेट से क्या मुराद है कि डाटा यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे आके टच होगा और ये दोबारा से फिर इस तरह से मूव होगा, इधर आएगा, फिर ऐसे, यानी कि इस तरह, यानी कि स्प्रिंग की तरह इस तरह आगे पीछे होता जाएगा ये डाटा। ये देखें यहाँ पे टच हुआ है, इसने ऑटोमेटिक अब यहाँ पे चले जाना है, यहाँ पे आके टच होगा, दोबारा से इस तरह से मूव हो जाएगा। तो इसका जो बिहेवियर है ये अल्टरनेट है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ यूज़ करते हैं, एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है BG कलर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पिंक। अब देखें यहाँ पे मूव हुआ है दोबारा। मैंने एक प्रॉपर्टी इसकी पिंक यूज़ कर दी। पिंक यूज़ करने के बाद मैं इसकी हाइट यूज़ करता हूँ, जैसे कि कोई 50px यूज़ कर देता हूँ, 50 पिक्सल की। और इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, डायरेक्शन इस टाइम इसकी लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही है, नहीं, राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे लास्ट पे आके मैं एक प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ DIRECT, डायरेक्शन। डायरेक्शन में मैं लिख देता हूँ राइट, लिख देता हूँ। अब देखें मैंने फ़ाइल को रिफ़्रेश किया तो देखें डाटा स्टार्ट यहाँ से हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे राइट की जगह पे अप लिख देता हूँ, अब से क्या होगा, डाटा मेरा इस तरह से स्क्रॉल होगा। ठीक है, अब ये ऊपर टच हो रहा है, नीचे टच हो रहा है, ये इसलिए इस तरह से बिहेव कर रहा है क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है ना वो आपने अल्टरनेट रखी है। तो अगर यही मैं इसको स्क्रॉल लिख देता हूँ, स्क्रॉल लिखने से क्या होगा, एक दफ़ा मूव होगा, दोबारा से इस तरह से मूव होता जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ, लूप लिख देता हूँ, लूप टू का मतलब है कि ये सिर्फ 2 टाइम रिपीट होगा, 2 टाइम रिपीट होने के बाद गायब हो जाएगा, उसके बाद प्रॉपर्टी नहीं चलेगी। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मार्क्यू का जो इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर विड्थ की बात की जाए, अब विड्थ आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। विड्थ लिखता हूँ कोई 40%। तो ये डाटा कुछ इस तरह हो गया और आपकी जगह पे मैं लिख देता हूँ राइट। अब ये देखिए, ये जो मार्क्यू होगा ये इस 50% के हिसाब से मूवमेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे गायब हो गया क्योंकि इसकी जो विड्थ थी वो 50% के हिसाब से थी, 40% के हिसाब से थी, तो इस तरह से ही मूव हो रहा है। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर है जिसमें यानी कि मार्क्यू के बारे में मैंने आपको बताया है।